भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित। प्रदेश के बैतूल जिले को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री भोपाल में किसान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2500 से अधिक किसान होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कृषि अधिकारियों के साथ की बैठक। और भारत सुल्तान जोहोर कप जूनियर कप प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदि कर्मयोगी अभियान प्रत्येक आदिवासी गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासी समुदाय राष्ट्रीय विकास की यात्रा में भागीदार बने और विकास का लाभ आदिवासी क्षेत्रों तक भी पहुंचे। आदि कर्मयोगी अभियान इस परिवर्तनकारी सोच के साथ शुरू किया गया है कि प्रत्येक आदिवासी गांव आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बने। इस अभियान के माध्यम से ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के विकास की यात्रा में आदिवासी समुदाय की भी भागीदारी हो और विकास का लाभ भी सभी आदिवासी क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचे। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए बैतूल जिले को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। राष्ट्रपति ने आदि कर्मयोगी अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को सम्मानित किया। जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देकर 554 ग्रामों में ट्रांजिट वॉक ग्राम सभाओं का आयोजन से इन जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के समग्र विकास का विजन प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं विदिशा जिले से लगभग 2500 किसान शामिल होंगे। इसमें किसानों को भावांतर योजना की जानकारी दी जाएगी और योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। योजना अंतर्गत किसान 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक मंडी में फसल बेच सकेंगे। किसानों को 15 दिनों में भावांतर की राशि उनके आधार लिंक बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़, सीहोर जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे राजगढ़ जिले के ब्यावरा में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के खातों में 270 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करीब 33 करोड़ की लागत से बनने वाली नगर जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन भी करेंगे और 193 करोड़ के 41 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सीहोर जिले के बिल्किसगंज पहुंचेंगे, जहां वे 2 लाख से ज़्यादा किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के तौर पर 118 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। छतरपुर जिले की प्रियंका ने बीमा क्षेत्र में जीएसटी पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार साझा किए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं छतरपुर से हूँ। मैंने LIC में अपना बीमा करवाया था। हाल ही में सरकार ने बीमा सेक्टर में GST से मुक्त कर दिया है। मुझे इस बार रिन्यूअल जमा करने में 500 तक का फायदा हुआ है। इसी प्रकार मेरी तरह लाखों करोड़ों बीमा धारकों को लाभ पहुँचा है, जो सरकार का अच्छा निर्णय है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी रबी फसल की तैयारी, बीज और खाद की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और बीज मिल सके, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विदिशा में मैंने कृषि विभाग की कामों की समीक्षा की है। आने वाली रबी की फसल की तैयारी के लिए बीज की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता, खाद के वितरण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। और एक फैसला आज हुआ है कि बेहतर व्यवस्था के लिए जो ऑनलाइन खाद की व्यवस्था की थी वो व्यवस्था तो जारी रहेगी, लेकिन ऑफलाइन भी खाद दिया जाएगा, क्योंकि कई चीज ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करें इसकी जानकारी कई किसान भाइयों को नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ऑफलाइन भी व्यवस्था होनी चाहिए। भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर को एजुकेशन वर्ल्ड संस्था द्वारा जारी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग 2025-26 में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में स्कूल को अध्ययन सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण गुणवत्ता, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों सहित कई मानकों के आधार पर अंक दिए गए हैं। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब मॉडल स्कूल को यह स्थान मिला है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत देश के सकल घरेलू उत्पाद के 16% से घटकर इस साल के अंत तक सिंगल डिजिट में आ जाएगी। श्री गडकरी नई दिल्ली में एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में अमेरिका और चीन से अधिक है, इसके कारण ही निर्यात बाधित हुआ है। श्री गडकरी ने कहा कि निर्यात बढ़ाना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसके लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम करके, परिवहन सुविधाओं में सुधार करके और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री गडकरी ने हाइड्रोजन को देश के भविष्य का ईंधन बताया और कहा कि भारत पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दुनिया को ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत 2027 तक अपने सभी पुराने ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण के लिए करेगा। गुजरात में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। हर्ष सांघवी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में 21 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर पूरे राज्य मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। दीपावली पर्व के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हर घर, दुकान और व्यापारिक केंद्रों को रोशन करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र के कमिश्नरी, जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी शिकायत निवारण केंद्र खोले हैं। भोपाल शहर में शिकायत निवारण के लिए 140 से अधिक टीमें तैनाती हैं, जिनमें लगभग 1,500 कार्मिकों की ड्यूटी 24 घंटे शिकायत निवारण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है। इसी तरह प्रदेश में अन्य जगहों पर भी व्यवस्था की गई है। डाक विभाग ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सहयोग से एक समर्पित सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के अंतर्गत आने वाले उन लाभार्थियों के लिए दवाओं के परिवहन और घर घर वितरण की सुविधा प्रदान करना है, जिन्हें ECHS पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इस पहल के तहत दवाएं ECHS पॉलीक्लिनिकों में स्थित जन सेवा केंद्र के ग्राम स्तरीय उद्यमियों BLE द्वारा प्राप्त और पैक की जाएगी, जबकि इनकी रसद व्यवस्था और वितरण का कार्यभार भारतीय डाक द्वारा संभाला जाएगा। इस सेवा का पहला प्रायोगिक संचालन 31 जुलाई को दिल्ली में किया गया था, जहां इसे उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इसके बाद इसे राष्ट्रीय राजधानी में हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक विस्तारित किया गया है।
भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराकर सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। गुरजोत सिंह और सौरभ आनंद कुशवाहा ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की। फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ में 2 दिवसीय स्वदेशी मेला एवं दीपोत्सव का शुभारंभ किया। खंडवा नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने सिंहस्थ के विकास कार्यों की समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुना में मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही में ग्राम सोनखरा की 2 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। शहडोल जिले में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी कैडेट्स विशेष अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 52वां आयोजन श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 18 नवंबर से भोपाल में होगा। अशोकनगर जिले में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला जेल में बंदियों को साक्षर करने के लिए पठन पाठन सामग्री प्रदाय की गई। छिंदवाड़ा और शिवपुरी जिले में धनतेरस के पर्व पर सर्राफा बाजार दुकानदारों ने ग्राहकों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं। गुना में 69वीं राज्य स्तरीय साले बास्केटबॉल प्रतियोगिता 13 से 17 अक्टूबर का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ और प्रदेश के नौगांव में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अमरकंटक, खंडवा, चित्रकूट और खरगोन में 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित। प्रदेश के बैतूल जिले को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री भोपाल में किसान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2500 से अधिक किसान होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कृषि अधिकारियों के साथ की बैठक और भारत सुल्तान जौहर कप जूनियर कप प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।